हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम देखेंगे वन लाइनर रैंडमली क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड, जो आपको 100% आने ही चाहिए। कोई भी पूछ सकता है या एग्जाम में बड़े सिंपल तरीके से आ जाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब आपको कमेंट करना है फर्स्ट, सेकंड और सेकंड पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है वो आपको पता ही, चाइना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको फर्स्ट और सेकंड वाले कमेंट करने। ओके, नेक्स्ट है, भारत के उत्तर में कौन से देश हैं? भारत के उत्तर में जो है वो चाइना, नेपाल और भूटान है। भारत के उत्तर में ये 3 देश हैं। ठीक है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट बात करें, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है। आप म्यांमार को मत टच कीजिए, वो तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के बाद पड़ता है, राइट। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भाई अपना नल्ला पाकिस्तान है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? देखो, दक्षिण पश्चिम की बात आ गई तो आप ऐसे समझो, ये हमारा इंडिया, ये वाला भाग हो गया दक्षिण, सॉरी, ये वाला जो भाग है ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? ये वाला हो गया अरब सागर। इसी को पूछ रहा है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। और यहाँ पे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल है, राइट, बंगाल की खाड़ी है। अब आगे अगला क्वेश्चन यही आपको मिलने वाला है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? देखो, इंडिया के ये वाला हिस्सा पूर्व और ये दक्षिण, तो दक्षिण और पूर्व में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, राइट, बंगाल की खाड़ी। इसी को पूछा रहा है कि यहाँ पे कौन सी खाड़ी है। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में देखो, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी, तो यहाँ पे नीचे जो है इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन, IO लिख दिया हमने, राइट। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है नीचे। तो वही पूछा, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो वो हिंद महासागर। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के किस देश से अलग करती हैं? भारत के किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, उसके बाद ये वाला देश जो पड़ता है ये म्यांमार पड़ता है, तो म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट बात करें, मन्नार की खाड़ी को पाक जलद मरुस्थल भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका। देखो, श्रीलंका और भारत को कौन क्या अलग करता है? तो पाक जलद मरुस्थल, पाक जल संधि अलग करती है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो, एक बात और समझो, ये हमारा इंडिया, तो इंडिया का ये वाला जो साउथ वाला पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट पे है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 37 डिग्री 6 मिनट पे। यही पूछा है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर पूछता है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गई 3214 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उत्तर से
दक्षिण तक का विस्तार कितना है? भाई उत्तर से दक्षिण तक का अभी तो बता दिया आपको। यहाँ से ये वाला पॉइंट उत्तर, जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पे है, और ये वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट, ये 8 डिग्री 4 मिनट पे है, जिसको हम कहते हैं कैप कोमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कोमोरिन। तो यहाँ कह रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच की दूरी कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अच्छा, पूर्व से पश्चिम तक के बीच की पूछ रहा है। अब पूर्व से पश्चिम, ये वाला हो गया पश्चिम भाग, ये वाला भाग हो गया पूर्व। तो पूर्व ये जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पे, जिसको हम कहते हैं किबिथू। और ये वाला है गौरमाता 68 डिग्री 7 मिनट पे, जिसको हम गौरमाता, ये गुजरात में पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। तो इनके बीच की दूरी अगर पूछ रहा है तो इसके बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर है, जो कि यही दे रखी है। तो आप यहाँ पर देखो, हम बना नहीं सकते, बस हिंट के जरिए आपको समझाते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मैप नहीं बना सकते, क्योंकि हम जो लिख भी रहे, हमारे पास टच पेन नहीं, हम उंगली से लिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में। देखो ये इस तरह हमारा इंडिया, ये साउथ वाला भाग, यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, ये वाले द्वीप जो हैं इन्हीं को अंडमान निकोबार कहा जाता है, राइट। तो अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। नेक्स्ट बात कर रहा है लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप जो है वो हमारा लक्षद्वीप कुछ यहाँ पे पड़ता है, राइट। लक्षद्वीप यहाँ पे पड़ता है, तो कहाँ है? अरब सागर में। इधर कौन सा? अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। तो समझने में दिक्कत क्या है? भारत का दक्षिण छोर क्या है? भारत का देखो, ये वाली पॉइंट समझने वाला बिंदु है। कह रहा है भारत का दक्षिण छोर क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट है। देखो ये वाला जो भारत का पॉइंट है, हम आपको क्लियर कर दें, ये वाला जो पॉइंट है भारत का, इसको कहते हैं कैप कोमोरिन। क्या कहते हैं? कैप कोमोरिन, कोमोरिन, इसको कहते हैं कैप कोमोरिन, ये जो भाग है। अच्छा, और कह रहा है भारत का दक्षिण छोर, दक्षिण छोर ये जो यहाँ पे जिसे हम अंडमान निकोबार बोलते हैं ना, ये अंडमान निकोबार का सबसे निचला जो पॉइंट है, इसी को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, अगर पूछता है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु तो हो जाता है कैप कोमोरिन। अगर पूछता है दक्षिणी छोर, भारत का दक्षिणी छोर, तो वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाले पॉइंट में ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट पे, राइट। तो इतना आप ध्यान रखें। इंदिरा पॉइंट को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के 3 नाम हैं, पार्सन, पिग्मेलियन और लाहिचिंग। कौन से 3 नाम? पार्सन, पिग्मेलियन और लाहिचिंग, 3 नामों से और जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% है, यानी 2.42% है। ये आप देखो, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो रैंडमली याद रखने वाले ही हैं, जो आपको याद होने चाहिए, राइट। नेक्स्ट कह रहा है विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17%। अब आप बताओ, इनका कोई कॉन्सेप्ट होगा? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3 बार रिपीट कर लो, जिनको याद देखो तो 5 बार। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, राइट। केवल किलोमीटर ही नहीं, वर्ग किलोमीटर, क्योंकि जब आप इस तरह से भुजा निकालते हो तो आप, अरे मैथ में आप होशियार हो, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है?
तो भैया स्थल सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ भी लगती, चाइना के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। अब कहोगे बर्मा कहाँ से आ गया? बर्मा तो हम सुने ही नहीं, कई लोगों ने नहीं जानते। तो ये बर्मा जो है इसी का कहते हैं म्यांमार। क्या कहते हैं? म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है। नेक्स्ट, अगर भारत के जल सीमा किन देशों के साथ लगती है? जो जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ जलीय सीमा लगती है। अच्छा, नेक्स्ट बताओ भैया। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, आपको तमाम याद नहीं होगा, गमछा झार, मित्रपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश, ऐसा करके, छत्तीसगढ़, गमछा झार, झारखंड, मित्र मी से मिजोरम, तरह से त्रिपुरा, पार पश्चिम बंगाल, राजस्थान। इस प्रकार आपको यह कर लेनी चाहिए, गमछा झार मित्र पर। तो वो ट्रिक है, ये आप टोटल नहीं तो ऐसे राज्य याद कर सकते तो याद कर लो आप। नेक्स्ट कह रहा, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी सीमा क्या है? तो वो 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा, आप बताओ 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 बताओ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा 8 डिग्री 4 मिनट पे है, लेकिन इसको नाम क्या है? कैप कोमोरिन। क्या नाम है? कैप कोमोरिन। अगर पूछता भारत का दक्षिणी सीमा तो हो जाए 86 डिग्री 4 मिनट। नाम क्या? इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम पार्सन पिग्मेलियन लाइचिंग। इस तरह याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, बस कोशिश तो कर लो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट बताओ भैया, क्या बोले हो? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5। क्या 5.5? हावर, 5.5 घंटे का। आप जब घड़ी की टाइमलाइन सेट करते हो तो उसमें नहीं लिखते हो प्लस 5.5 घंटे? तो कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कितने घंटे आ गए? 5.5 घंटे। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर कितनी दूरी पर है? अच्छा, ये भूमध्य रेखा से ये मसला क्या है? ये देखो, एक ग्लोब है, ये जब ग्लोब हो गया, ये हो गया 0 डिग्री लाइन, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। अच्छा, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो ये वाली हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो इंडिया को 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पे हो गया हमारा इंडिया। ये तो कह रहा है यहाँ से, यानी इस वाली बिंदु से और इस भूमध्य रेखा के तक की दूरी क्या है? तो वो 876 किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर। आप समझ गए? हाँ, तो यही वाली पूछी थी। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर जो कि 6 डिग्री 4 मिनट वाला जो है इंदिरा पॉइंट, वहाँ तक के की दूरी पूछ रहा है। तो कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल वाली ऊपर वाली जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ टच होती है, उनके साथ स्थलीय सीमा की बात कर रहा है ना। हाँ, तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट बात कर रहा है, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि जो है, जो ई वाली है, नीचे वाली ई वाली है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होके इधर वेस्ट पश्चिम बंगाल तक की जो है, तो यहाँ तक की टोटल ये कितनी है? कोस्टल लाइन तट रेखा लंबाई, तो वो टोटल है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगर पूछता है इंक्लूडिंग आइलैंड यानी द्वीप सहित, नेक्स्ट क्वेश्चन वही रखा हुआ है। भारत की कुल तट रेखा लंबाई द्वीपों सहित, द्वीप मतलब अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार वो भी तो भारत का हिस्सा है, उसके सहित कितनी है? तो वो है 7516 किलोमीटर। राइट। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के संपूर्ण भाग पर कितने प्रतिशत पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो भैया 28.8%।
कितने प्रतिशत? 28.8%। नेक्स्ट बात कर रहा है संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, तो वो 44%, राइट, 44% पर मैदानी विस्तार है। और 28.8% पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट बात करें भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वो 9 है। गुजरात से स्टार्ट कर लो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, यहाँ से ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ऐसे ऐसे करके ऊपर तक सारे के सारे आप याद कर लेना। देख लिया करो कभी कभी मैप उठा के बस। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, तो भैया गुजरात की सबसे लंबी है, क्योंकि वो तो ऐसे करके मिलता है ना, ऐसे करके, ऐसे सॉरी ऐसे करके मिलता है ना यहाँ पे, तो यही वाली कुल्ली हो गई। कुल्ली मतलब ज़्यादा, हाँ समझे तो यार। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से। कॉमन एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। हमारी टिक है गमछा झार मित्र पर। अच्छा, गा से शुरुआत से गुजरात, तो ये वाला हो गया गुजरात। माँ ग म म से मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश कर लिया। अच्छा, मध्य प्रदेश के बाद गम छा यानी छत्तीसगढ़, ठीक। मित्र, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, मित्र हुई को। पा से पश्चिम बंगाल, उसके बाद पर राजस्थान। नेक्स्ट मित्र पर गमछा झार मित्र पर, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक कौन मिसिंग रह गया भाई? गमछा झार, अच्छा झारखंड तो रह गया ना, झारखंड। तो 8 राज्य हो गए ना, टोटल 8 राज्य। तो इस प्रकार आप याद कर लो, 3 बार बोलो गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, गमछा झार मित्र पर, बस 8 राज्य याद। नेक्स्ट बात करें, ये बोल रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। भाई भूमध्य रेखा के निकट तो इंदिरा पॉइंट होगा ना, सबसे नीचे। भारत का जो है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट की बात कर रहा है, तो वो तो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे निकट वही तो होगा। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट का बात कर रहा है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी? भाई गोवा सबसे छोटा ही है, तो छोटी तो ही वह करी ना। नेक्स्ट बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो भारत की जो स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ तो सबसे ज़्यादा है। भाई बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं वो बहुत पुराने भाग हैं। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? भैया कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर रहा है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो वो गोवा से दमन तक है। तो ये याद रखने वाले वन लाइनर रैंडमली क्वेश्चन है, तो याद रखोगे तो आप ही का फ़ायदा। और हम ये सीरीज स्टार्ट कर दिए तो कराएंगे, रोज़ कराएंगे। पढ़ ही लो जितना पढ़ पाओ। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल द्वारा हुई। नेक्स्ट कह रहा है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो भैया न्यू मूर द्वीप जो है वो अंडमान सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है? भाई रामेश्वरम है। इतना भी ना जानते, रामेश्वरम, श्रीलंका, भगवान राम कौन सा? वो
पुलिया पार करके गए रहे ना, पुलिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, गंगा जी पार करके, समुद्र पार करके, तो वही रामेश्वरम, उसी को तो ये रामेश्वरम बोलते हैं भाई। नेक्स्ट बात कर रहा है लक्षद्वीप समूहों में, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है। लक्षद्वीप एक देश है, राइट, उस देश में द्वीपों की संख्या कितनी है ये पूछा है, तो वो 36, छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर एक लक्षद्वीप तैयार हुआ है, जिसे हम देश कहते हैं। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास है। अच्छा, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है, मतलब कह रहा है जो 36 द्वीप हैं, 36 द्वीपों में से मानव कितने द्वीपों पर रहते हैं, यही पूछा है ना। सॉरी यार, हम बता गए कि लक्षद्वीप एक देश है, ये तो गड़बड़ कर गए ना। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, मालदीव देश है, राइट। तो सॉरी, माफ़ी जी, माफ़ी, गलती हो गई। तो कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीपों पर मानव का वास है, तो वो 10 द्वीपों पर मानव का वास है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सियाचिन को। अच्छा, क्यों जाना जाता है, क्योंकि हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। क्यों बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि वहाँ हाइट बहुत ज़्यादा है। हाइट ज़्यादा होने से बर्फ़ काहे जमी रहती है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने पर टेम्परेचर कम हो जाता है, और कम टेम्परेचर जब हो जाता है तो वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है, जो होती है वो। अब सियाचिन वाले क्षेत्र की भाई हाइट आप जानते हो कितनी हाई फाई है। नेक्स्ट कह रहा है जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है। भाई अक्साई चीन। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है 1962 में चीन ने भी घतिया लिया था, आज भी घतियाए है, तो कहाँ करोगे। इधर पीओके 1947 से घतियाए पड़ा है, तो ये सब छीनना है। आप लोग पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है। भारत में शीत मरुस्थल, मरुस्थल माने जानते, मरु माने होती है भूमि, स्थल माने जगह, यानी भारत में शीत मरुस्थल ठंडा भूमि, ठंडी भूमि जगह कहाँ है, तो लद्दाख में। भारत की देशांतर स्थिति क्या है। भाई हम पहले बताए थे आपको, ये हमारा हो गया मैप, ये हमारा वाला मैप है। भाई आप बढ़िया वाला बनाते हो तो बढ़िया वाला बनाओ। ई वाला जो पॉइंट है, ई है 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा दूसरा देखो, और ई वाला जो पॉइंट है, ई वाला, ई है 97 डिग्री 25 मिनट। कह रहा भारत की देशांतर स्थिति, तो देशांतर लाइनें ये वाली पास होती हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इस वाले पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, इसको कहा जाता है गौर माता। कहाँ है, गुजरात में। इस वाले पॉइंट को नाम क्या दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या है, किबिथु। क्या नाम है, किबिथु। अच्छा ठीक, दूसरा क्वेश्चन ले आओ, देखो क्या कह रहा है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जो है प्लेलिस्ट पुरानी थी, तो पुरानी में तो 7 ही दिए हुए हैं। अब कितने हैं, अब तो 8 हैं, तो इसको डिलीट करके फटाक से ऐसे 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 करके और यहाँ पे 8 लिख दिया जाओ। लिख दें 8। अच्छा यहाँ कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है, तो बांग्लादेश के साथ, सभी जानते हो ना। नेक्स्ट कह रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नहीं जानते हो तो हम समझा दिए थे भाई। हमारा ग्लोब ई 0 डिग्री लाइन, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर से ऊपर जाओगे कितना 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पे हमारा भारत, तो जब ऊपर जाओगे इस 0 डिग्री लाइन से, 0 डिग्री लाइन ये वाली, इससे जब आप ऊपर जाओगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी तो समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, कौन सा दादर नागर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो वो गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। किस राज्य को सबसे पहले NEFA यानी नेफा के नाम से जाना जाता था? तो वो अरुणाचल प्रदेश को इस नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर पर है। जो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की वो पोर्ट ब्लेयर है। वो किस द्वीप पर स्थित है? तो वो दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम व पश्चिम बंगाल। देखो भाई, 7 बहनों या 7 सिस्टर किन्हें कहा जाता है? ये हमारा सिक्किम से स्टार्ट होते होते यूं जब आप जाओगे तो यहाँ से जो ये आपको पड़ता है, यहाँ पे ये जो राज्य पड़ते हैं टोटल, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। यार इतनी जल्दी जल्दी कैसे लिखें बताओ तो ये जो 7 राज्य हैं इन्हीं को बोला जाता है 7 सिस्टर, 7 बहनों। और सिक्किम व पश्चिम बंगाल वो उसके भाग नहीं है। राइट। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो वो 23.3 डिग्री जो है वो भारत को 2 भागों में बांटता है। 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा वो जो है लगभग 2 भागों में बांटती है ना। लेकिन जो 23.5 डिग्री 3 मिनट वाला जो उत्तरी अक्षांश है वो बराबर भागों में बांट देती है। तो हम कह देते हैं कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट लोकेशन जब आप निकालोगे तो वहाँ पे गड़बड़ी पा जाओगे। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो भांवर प्रदेश। नेक्स्ट, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? भाई कोरी निवेशिका जो है वो कच्छ के रण में स्थित है। कच्छ का रण अब मैप बना, चलो ऐसे ही समझ लो, आप इसको ऐसे याद रख लो। फिर थ्योरी भी करेंगे, थ्योरी पर आप सब समझा देंगे। मैप कच्छ का रण देखो भाई यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ जब आप ये वाला ऊपर का भाग बनाते हो ना तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे पड़ता है कच्छ का रण। तो ये विवादित क्षेत्र, ये भी सब समझेंगे। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? यहीं पे कोरी निवेशिका है जो कच्छ के रण में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के किस राज्य को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? मुख्य विशिष्टता क्या है? सभी प्रवाल द्वीप उद्गम के हैं
भाई सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। तो यही मुख्य विशेषता खास क्या है, सागर में भारतीय द्वीपों की मुख्य जो सभी प्रवाल द्वीप हैं वो उद्गम यानी हाल ही के हैं, सब जल्दी के हैं, ये है। नेक्स्ट, हाल ही के मतलब उद्गम क्या मतलब वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, इस ये आप कह सकते हो, है ना। उद्गम के यही मतलब होता है, वहीं के हैं, दूसरी जगह से नहीं लाए गए। नेक्स्ट है मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। मैकान का पठार जो है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है छोटा नागपुर किसका नाम है, तो वो रांची के पठार का नाम छोटा नागपुर है। नेक्स्ट कह रहा है इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। भाई कितनी बार बताऊं, वही क्वेश्चन रिपीट हो जा रहे हैं। ये हमारा ग्लोब से ये 0 डिग्री लाइन, ये 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे, ये कर्क रेखा यहाँ पे हमारा इंडिया का ये वाले जो पॉइंट हैं, कुछ ये वाले जो हैं अंडमान निकोबार का ये वाला जो पॉइंट है ये 6 डिग्री 4 मिनट पे, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री लाइन से कितनी दूरी पर स्थित है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश से डायरेक्ट सीमा टच होती है। भारत और चीन को सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, भाई भारत और चीन, नागालैंड कहाँ से टच होने लगा, मणिपुर, मिजोरम, अच्छा हाँ ठीक, भारत और चीन, यार इसमें डाउट लगता है मुझे। भारत और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य नमामि, ये तो उधर म्यांमार की साइड में पड़ते हैं ना, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत और चीन की सीमा कहाँ से ये टच करते हैं, चीन की सीमा के साथ अरुणाचल प्रदेश टच करता है, ये गलत दिया हुआ है, राइट। टच करने वाले ये नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया, ग्रीक भाषा में। देखो हम इसका भी एक बता देते हैं, हमारे देश को जो है ना वो 5 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से, एक तो भारत के नाम से जाना जाता है, नंबर 2 हिंदुस्तान, नंबर 3 इंडिया, नंबर 4 आर्यावर्त, नंबर 5 जम्मू द्वीप। कैसे नाम पड़े, भारत जो है वो राजा भरत के नाम पे पड़ा। हिंदुस्तान हमारे देश में पर्शियन यानी ईरानी लोग आए थे, तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू रिवर का और हिंदू के ईस्ट में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान कहा। नेक्स्ट है इंडिया कैसे पड़ा, तो ग्रीक्स लोग आए थे, ग्रीक्स ने सिंधु नदी को इंडस रिवर का और इंडस के ईस्ट में रहने वालों को इंडिया का। नेक्स्ट, तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में इतना कवर करते हैं, अगले वीडियो में फिर से देखेंगे आगे के क्वेश्चन। सो नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।